In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। देखो, दो तीन बातें पहले एमसीक्यूज़ के हवाले से बात यह है, एक्सरसाइज के एंड में एमसीक्यूज़ सही से तैयारी करें वही आता है, ठीक है। ये मैं ख़ुद पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने खुद पिछले जो पेपर हुआ था ना उसमें यही हो रहा था कि जो एंड में जो एमसीक्यूज़ थे ना वही आ रहे थे। और दूसरी अहम बात, रिड्यूस सिलेबस सामने रखो, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस देखें। अगर आपको लगता है रिलेटेड है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है उतारने की यहाँ पर, ठीक है। फिर भी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नज़र आते हैं जो रिड्यूस सिलेबस में भी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी है, तो उसको भी एक दफ़ा देख लें। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो पॉसिबल थे वो यहाँ बनाए हैं। इंशाल्लाह इनकी आप प्रॉपर तैयारी करेंगे ना, आपको 100% तैयारी हो गई, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो मज़ीद एक्सरसाइज में से ही मैंने कंपेयर किया था पिछले साल का इस साल का पेपर, तो एक्सरसाइज में से मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सारे डिफरेंस जितने पॉसिबल थे, इसके अलावा कोई डिफरेंस है ही नहीं बायो में, और एक डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस में यही है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, अच्छा, एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, कार्टिलेज एंड बोन, पिछले साल ही आया था, कार्टिलेज एंड बोन, लिगामेंट एंड टेंडन, अच्छा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये कुछ तकरीबन 9 के करीब आपके पास डिफरेंसेस हैं, 9-10 के करीब 10 डिफरेंसेस है, और आसान है, मुश्किल नहीं है। डिफरेंसेस याद करने में भी आसानी होती है, ठीक है, तो याद करें, ठीक है। मैं आपको पूरा क्या क्या आपने करने हैं बायो में वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या ये फ्रूटफुल आपके लिए ये वीडियो है। क्वेश्चन 2 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। या तो इस तरह पूछे जा सकते हैं, या पिछले साल इसको इस तरह पूछा गया था। पिछले साल का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ कि ये स्मोकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह किया, व्हाई स्मोकिंग इज डेंजरस, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो पिछले साल का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, स्मोकिंग से रिलेटेड पिछले साल भी आए थे, लेकिन इस साल आप कुछ इस तरह इसको तकरीबन एक है, ठीक है। इफेक्ट वही है ना, उसमें भी यही कहा है। और इसमें हाउ स्किन वर्क एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। 3 मेन एस्पेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये तीनों आपने लिखने हैं। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस ग्लैंड इन्वॉल्व्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड हाउ। इसमें यूं भी पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन हुआ है, यूं भी पूछे जा सकते हैं कि आपके पास जो पेंक्रियास है, ठीक है, या इंसुलिन और ग्लूकागोन है, वो कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। या डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको कुछ इस तरह से जो है ना पूछे जा सकते हैं। खैर बहरहाल आप मेन आपका यही क्वेश्चन इसी हिसाब से तैयारी करें तो आपका निकल जाएगा, जिस हिसाब से भी पूछे। प्रूव डेट स्केलेटल सिस्टम इज डायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज जॉइंट, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सही से तैयारी करके जाना ये वाला क्वेश्चन। राइट द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स एट हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट पे जो एंटागोनिस्टिक मसल का जो एक्शन है बाइसेप और ट्राइसेप्स का, वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन 9 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, यानी स्टिमुलाई की बेसिस पर भी इसकी क्लासिफिकेशन है और रिस्पॉन्स बेसिस पर भी, तो सारे मूवमेंट के टाइप्स आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस की कोई 4 प्रॉपर्टीज आपको आने चाहिए, कम से कम 3 नहीं तो 4 याद करके जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का लेवल डायग्राम आप ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन स्केलेटन एंड इट्स टाइप। स्केलेटन और टाइप्स आपने याद करके जाने हैं, उसके डेफिनेशन, ठीक है। 13 है, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 14 एग्जाम्पल के साथ आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डिफाइन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स, बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स क्या होते हैं ये बताना है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज अल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन, ठीक है, ये भी याद करें। डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप, फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप्स याद करें। व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ कुछ डेफिनेशन है आपके पास, एपोमाइसिस, पैरासाइटिज्म, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, रिस्ट्रिक्शन एंड लिगेज एंजाइम, ठीक है, वेक्टर एंड प्लाज्मिड, फर्मेंटर, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशंस याद करके जाएंगे आप लोग।
अब ये कुछ पुराने जो है ना पेपर है उनसे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। क्वेश्चन 18 देखें, डिफाइन फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स। फर्मेंटेशन और उसके टाइप्स। व्हाट इज पोल्यूशन, हाउ कैन वाटर पोल्यूशन बी कंट्रोल। पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन 20 है, ड्रा नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ओयूल, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 21, व्हाट आर दी ज़ीरोफाइट प्लांट्स। ज़ीरोफाइट प्लांट्स क्या है ये बताना है आपने। क्वेश्चन 22 है, हाउ वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट पैथोजन। तो ये मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी में से भी इंशाल्लाह आपकी पूरी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी हो जाएंगी। अब मैं आपको मूव कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी के बाद माय डियर स्टूडेंट्स सेक्शन सी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन नहायत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को गौर से देखें, क्वेश्चन को समझें और इसके तहत आंसर को तैयार करें, याद करें। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एयर और आई। ह्यूमन एयर या आई को तसल्ली से याद करने हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। इसका स्कोप एंड इट्स इम्पॉर्टेंस भी आ सकते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद करके जाना है भाई। इसके अलावा एक्सप्लेन इट्स रोल इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से ये ज़रूर आपने याद करने हैं, स्कोप एंड इट्स इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब एंजाइम क्रिएटेड फ्रॉम पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले जो है ना उसको भी आप लिखेंगे, किसको, तमाम एंजाइम्स को। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए है जी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। वेंटिलेशन इन मैन से मुराद ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ मैन, जिसमें आपके पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस आप डिटेल से लिखेंगे, ठीक है। इनहेलेशन या एक्सहेलेशन भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। दोनों अलग अलग से याद करेंगे, किडनी का अलग से स्ट्रक्चर याद करेंगे और नेफ्रॉन का अलग से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी इन दोनों को की डायग्राम भी जरूरी है। आल्सो डिस्कस फंक्शन ऑफ किडनी इन यूरिन फार्मेशन। अच्छा, यूरिन फार्मेशन में जो फंक्शन ऑफ किडनी है वो आप ज़रूर जो है ना याद करें। क्वेश्चन 6 है, डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन फॉर ईयर 2025। डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल। दो तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो प्लांट के अंदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एनिमल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis डिटेल से आप तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, गिव एडेप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पोलिनेशन, ठीक है। विंड और इंसेक्ट पोलिनेशन की जो एडेप्टिव कैरेक्टर बुक में खूबसूरत हेडिंग के साथ बुक से ही याद करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज जर्मिनेशन, गिव कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन। मे बी क्लासिफिकेशन ऑफ जर्मिनेशन या टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन भी यहाँ पर पूछे, क्योंकि टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन या उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में कराया था, इस वजह से मैंने यहाँ नहीं दिया। अभी यहाँ पर आप जर्मिनेशन और उसके कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल एज बायो जियोकेमिकल साइकिल इन डिटेल। नाइट्रोजन साइकिल इस दफ़ा 2025 के लिए ये भी आप मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सबसे पहले आप तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज पोल्यूशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्डस इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से जो भी नुकसानात हैं, जो भी असरात हैं, जो भी जो है बुरे असरात हैं, उसको आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके इस्तेमालात। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब इकोलॉजिकल पैरामीटर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। इकोलॉजिकल पैरामीटर और इसके टाइप को भी आप बयान करेंगे। और आखिर में माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टेजेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। एक क्लीन और जो है ना डायग्राम के साथ स्टेजेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन को आप बयान करेंगे। यहाँ पे हमारा सेक्शन बी, सेक्शन सी एज वेल एज सेक्शन है सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, सर डायग्राम का भी आप बताएं कि कौन कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम का मैं आप लोगों को एक वो बताता हूँ, पूरी एक PDF में आप लोगों को सेंड करूँगा। डायग्राम के लिए आप मुझसे रब्ता करेंगे 034489090607, ठीक है। वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे एक PDF की सूरत में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।